चंदन हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तौसीफ समेत 4 शूटर्स को किया अरेस्ट। शूटर्स को पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। चंदन हत्याकांड मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में छठा शूटर दिखा। अस्पताल के पास 4 अन्य शूटर्स के साथ इशारों में बात करता नजर आया। पटना गोलीकांड को लेकर कोलकाता से एक महिला समेत 5 और लोग हिरासत में लिए गए। दक्षिण कोलकाता के आनंदपुर थाना क्षेत्र से किया गया डिटेन। बिहार के सीतामढ़ी में एक और कारोबारी पर अटैक। बदमाशों ने चावल कारोबारी को मारी गोली। कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। दुकान से लौटते वक्त बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मानसून सत्र में ही आएगा महाभियोग। सोर्सेस के मुताबिक 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी किए दस्तखत। संसद के मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग। कल से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, बैठक में सभी दलों ने अपनी बातें रखी। सदन को सुचारू रूप से चलाना सभी की जिम्मेदारी। रिजिजू बोले, विपक्ष ने पहलगाम और ट्रंप के दावों पर चर्चा की मांग की है। वोटर लिस्ट डिवीजन पर भी चर्चा के लिए विपक्ष ने उठाया मुद्दा। कल से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र। सरकार की सभी दलों से सहयोग की अपील। पहलगाम, अहमदाबाद, प्लेन हादसों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, काफी समय बीत चुका है, सरकार को अपनी चूक पर अपनी बात रखनी चाहिए। इंडी गठबंधन ने कल शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी बैठक। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस समेत 24 दल के नेता हुए शामिल। मीटिंग में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल। संसद में बिहार वोटर लिस्ट, पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा विपक्ष। विदेश नीति और अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर भी घमासान के आसार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, इंडी गठबंधन की बैठक में 8 मुद्दों को प्रमुखता से लिया गया है। 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। मालदीव की यात्रा पर भी जाएंगे पीएम। व्यापार समझौते पर होगा फोकस। मुंबई में एमएनएस पार्टी ने लगाए पोस्टर। गैर मराठी लोगों को दी धमकी। लिखा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट किया शेयर। लिखा, राहुल गांधी ने बिहार आकर दोनों घुटने मोड़कर लालू जी से कहा, मैं चाकर तुम स्वामी। चिराग पासवान ने हत्या की आशंका जताई। मुंगेर में बोले, मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही, मैं किसी से डरने वाला नहीं। कांवड़ यात्रा में उपद्रव और तोड़फोड़ पर सीएम योगी सख्त। कहा, कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने में लगे। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे। सीएम योगी बोले, उपद्रवी के वेश में श्रद्धा भक्ति को भंग करना साजिश। ऐसे उपद्रवियों के पोस्टर चस्पाओंगे। कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद होगा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश। मेरठ में कांवड़ रूट पर बने मंच से कांवड़ियों पर बरसाए फूल। सीएम योगी ने किया कांवड़ यात्रा रूट का हवाई सर्वे। मेरठ मुजफ्फरनगर रूट पर कांवड़ियों के लिए सुविधाओं का लिया जायजा। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। सावन के पावन महीने में जलाभिषेक कर भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। यूपी के बागपत में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। यूपी के अमरोहा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। कांवड़ यात्रियों पर मुसलमानों ने पुष्प वर्षा की, फल भी बांटे। यूपी में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के पाकिस्तान कनेक्शन मिले। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा बोले, लव जिहाद जैसे सबूत मिले। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट में भी पुलिस का एक्शन तेज। 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एटीएस ने सबरोज और शहाबुद्दीन को पकड़ा। छांगुर बाबा का स्विट्जरलैंड कनेक्शन आया सामने। स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम पर बैंक अकाउंट का खुलासा। छांगुर बाबा मामले में अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के मिले दस्तावेज। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एटीएम बदलकर खातों से पैसे उड़ाने वाले गिरोह का खुलासा। एसटीएफ ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 75 एटीएम कार्ड जब्त। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में सक्रिय थे। भोपाल के सरकारी स्कूल में छात्राओं के ऊपर छत का प्लास्टर गिरा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड। देवल ब्रिज के पास गिरे बड़े बड़े पत्थर। मलबा हटाने का काम जारी। प्रयागराज में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा और यमुना नदी। निचली बस्तियों में पानी घुसा। जिला प्रशासन अलर्ट। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। गांधी और कृष्णा घाट हुए जलमग्न। निचले इलाकों में पानी भरा। रहवासियों की बड़ी दिक्कतें। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। घरों और सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई शाखा की शुरुआत। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। कहा, दिल्ली में इस तरह की लैब की बहुत जरूरत है। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। कहा, नई टेक्नोलॉजी से लैस डायग्नोसिस सेंटर डेवलप करना ग्लोबल पहल। एआई जनरेटेड रिपोर्ट। डॉक्टर ऋतु महाजन और डॉक्टर हर्ष महाजन की लैब की सबसे बड़ी खासियत, डायग्नोसिस के मॉडर्न तरीकों के साथ पुराने भारत की भी झलक। गाय के गोबर से बनाई गई है लैब की दीवारें।
नई शाखा के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर हर्ष महाजन बोले, अत्याधुनिक उपकरणों के साथ जल्द और सटीक रिपोर्ट देने की प्राथमिकता। डॉक्टर रितु महाजन बोली, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। 1961 के बाद पहली बार होंगे 285 बदलाव। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में दिखी 732 रुपए की बढ़त। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 98,000 के पार। इस हफ्ते चांदी के दाम में 2,410 रुपए की बढ़त। 1 किलो चांदी का भाव 1,12,000 तक पहुंचा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू इस हफ्ते 94,434 करोड़ रुपए घटी। TCS का मार्केट कैप 27,335 करोड़ रुपए गिरा। गजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। कई जगहों पर बमबारी। आसमान में उड़ता दिखा धुएं का गुबार। इजरायली हमले में अब तक 58,765 फिलिस्तीनियों की मौत, 1,40,485 से ज्यादा घायल। ईरान की राजधानी में तेहरान में इजरायली हमले के दिखे निशान। शहर की कई इमारतें हुई ध्वस्त।